जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस भर्ती से संबंधित हर सवाल के जवाब मिलेंगे, चाहे वो विस्तृत कार्यक्रम हो। ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है वो हम आपको बताएंगे। विज्ञान व गणित में कैसे सिलेक्शन करें, बहुत कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों को। महत्वपूर्ण ये बात यह है कि अगर आप फॉर्म में गलती करते हैं और फीस पेमेंट कर देते हैं तो आप सुधार बिल्कुल कर नहीं पाएंगे, आगे कभी आपको मौका नहीं मिलेगा, आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस जमा करना, फाइनल प्रिंट लेना, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और भी अन्य सवालों के जवाब मिलते रहेंगे आपको। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें आगे की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर हर ऑफिशियल पीडीएफ, इमेज वगैरह सब आपको समय समय पर प्राप्त कराई जाती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, updeled.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट डीएलएड की है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका यूपी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जाम 2021 रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन के लिए मिलेगा। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, कैंडिडेट का डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पर जनरल गाइडलाइंस और यहाँ कैंडिडेट के लिए रहेंगी, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए दिखेगा और गाइडलाइन, इसमें स्कैनिंग, फोटोग्राफ, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम फीस देख लेते हैं, आपको हम फीस यहाँ पर दिखा देते हैं कि फीस किस प्रकार से रहेगी। तो हम इसे ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखते क्या है कि फीस देख लीजिए क्या है। तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को सहायक अध्यापक के लिए 700 रुपये, प्रधानाध्यापक अथवा दोनों के लिए आपको 900 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 500 रुपये और 700 रुपये दोनों के लिए, विकलांग को 300 रुपये और दोनों फॉर्म के लिए यहाँ पर 400 रुपये की फीस आपको देनी होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फोटोग्राफ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फोटोग्राफ आप यहाँ पर स्कैन करते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को समस्या होती है कि फोटोग्राफ यहाँ पर स्कैन आप नहीं कर पाते हैं और आप कहते हैं कि यहाँ अपलोड नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप साइज़ देख लीजिए फोटोग्राफ का, इस प्रकार से आपका होना चाहिए। देखिए जो यहाँ पर आपका वेट है, वेट देखिए फोटो का, वो 3.5 और यहाँ पर हाइट है 4.5 होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए 4.5 और 3.5 यहाँ पर होनी चाहिए सेंटीमीटर। उसके हिसाब से ही यहाँ पर ये फोटो आप कम से कम 20 KB की होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको अपलोड करेंगे तो आसानी से अपलोड होगी। वहीं अगर सिग्नेचर देखिए तो सिग्नेचर का जो वेट है 4.5 है और हाइट यहाँ पर देखिए 2.5 है। 2 से 10 KB के बीच में अगर फोटो यहाँ पर सिग्नेचर है आपका, तो यहाँ पर आप आसानी से इसे अपलोड कर पाएंगे और अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है वो देख लीजिए। हम आपको फॉर्म बताएंगे कैसे भरना है, पहले आप ये देखिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, वेरीफाई करना है रजिस्ट्रेशन को, फिर अपडेट करना है पासवर्ड को, डाउनलोड करना है और यहाँ पर अपनी फीस का जो अंडरटेकिंग है वो, फिर कंप्लीट करना है, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो, अपलोड फोटो सिग्नेचर करनी है और डाउनलोड कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर आपको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे लिंक दिए हुए हैं। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। वेरीफाई करना है, यहाँ पर अपडेट पासवर्ड, यहाँ पर सभी चीज़ें प्रिंट, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तारीखें आज से यानी कि 3 मार्च से आवेदन शुरू हैं। 17 मार्च तक आप आवेदन करेंगे, 18 मार्च तक फाइनल फीस और फाइनल फॉर्म 19 मार्च तक आप सबमिट कर पाएंगे। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखते हैं कि आवेदन आपको किस प्रकार से करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के सामने दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर जो कुछ गाइडलाइन दी हैं इसे आपको पढ़ना होगा अनिवार्य रूप से। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लिखा है पंजीकरण के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। ये आपको लिख रहा है ग्रीन कलर में, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही क्लिक करने से पहले ये देख रहे हैं बॉक्स, इसको आप टिक करिएगा और फिर यहाँ पर क्लिक करिएगा तो तुरंत आपका ये फॉर्म आगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये आप देखिए इस प्रकार से ये फॉर्म ओपन होगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट का आपको नाम यहाँ पर फिलअप करना है। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम फिल करना है, सभी चीज़ें कैपिटल लेटर्स अंग्रेजी में आपको फिल करनी है। फादर नेम फिल करनी है आपको, मदर नेम उसके बाद यहाँ पर आप फिल करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट करेंगे, आप सामान्य हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, स्पेशल अगर कोई कैटेगरी है जैसे कि EWS, विकलांग, इस तरह के अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, जेंडर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये ध्यान से रखिएगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही सेलेक्ट करिएगा।
ट्रेनिंग कोर्स आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने बीएड बीटीसी वगैरह कैसे आपने किया है, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि इसमें यूपी टेट या सी टेट होगा या नहीं, तो यहाँ पर आप जान लीजिए जूनियर का आपके पास यूपी टेट है तो आप आवेदन करेंगे, या जूनियर का आपके पास सी टेट है तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ये आपको ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। और कैप्चर कोड डालने के बाद आपको इस नेक्स्ट बटन पर, जी हाँ, इस नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह से फॉर्म दिखेगा, ये पूरा फिलअप किया हुआ दिख रहा है, आप देख रहे हैं सभी चीजें यहाँ पर फिल है, इस प्रकार से फिल हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ बताया ना, आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, बीटीसी है या बीएड है आपने किया है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये फिल होने के बाद आपसे कहेगा कि आपका जो एलिजिबिलिटी डिटेल है वो आपको भरना है। जैसे कि आप डीएलएड या बीएड है उसकी यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम, रिजल्ट कब प्राप्त हुआ, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, एग्जाम टोटल मार्क्स कितने हैं और ऑब्टेन मार्क कितने हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिशत है ये अपने आप आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यूपी टेट या सी टेट जूनियर लेवल का, देखिए अपर प्राइमरी लेवल का, यानी कि यूपी टेट या सी टेट कोई भी हो वो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से फिल करना है और इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है और तुरंत यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म आ जाएगा जो आपने फिल किया। देखिए इस प्रकार से जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो आपने फिल किया वही आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखेगा। और इसको आपको बहुत ही याद रखिए, बहुत ही ध्यान से चेक करना है कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक नंबर की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती कर दी तो याद रखिएगा सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं सभी चीज़ें सही है तब यहाँ पर आई एग्री पे सेलेक्ट करेंगे, बैक नहीं करिएगा। अगर गलती है तो आप बैक जाइएगा, उसको सुधार करिएगा, तब फिर नेक्स्ट करिएगा। अगर गलती नहीं है तो आप यहाँ पर आई एग्री करिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए कहेगा कि आप कंफर्म हो कि हम इसे सबमिट करें, तो आप यह करिए यस प्लीज डू इट, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे कंफर्म करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन पर ये फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट जो आप पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पासवर्ड वेरिफिकेशन पर। ये नेक्स्ट स्टेप है आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ रजिस्ट्रेशन करते समय ऑन मोबाइल पर रिसीव हुआ होगा मैसेज के द्वारा, वो डाल दीजिएगा। उसी पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए और जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, इस कैप्चर कोड को डालिए और लॉगिन करिए। ये लॉगिन करना है, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मोबाइल पर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको रिसीव होगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर और इस कैप्चर कोड को डालकर यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे साथियों, तो लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपका फॉर्म खुलेगा जो आपने पहले से यहाँ पे सभी चीजें फिल की हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर खुला हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, ईडब्ल्यूएस है, उनका यहाँ पर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट डेट है आपको जब प्राप्त किया आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है। कोई सब कैटेगरी है तो वो डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वैकेंसी अप्लाई, किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, वो यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो शहर है आप कहाँ देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, जहाँ जो भी सेंटर आप सामने आएंगे वो और फिर इस कैप्चर कोड को डाल के यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आप देखेंगे तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन आएंगे, देखिए ना, यहाँ पर आपने डेट डाल दिए और ये आपके यहाँ पर आ रहा है जूनियर असिस्टेंट टीचर का आ रहा है, असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल दोनों के लिए आ रहा है या केवल प्रिंसिपल के लिए। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसा आप चाहें। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, दोनों की योग्यता रखते हैं तो दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप एक पर ही यहाँ पर क्लिक और करिएगा और इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ें जैसे आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको जो आगे की क्वालिफिकेशन डिटेल है वो भरनी होगी, हाई स्कूल की, 12वीं की और ग्रेजुएशन की, ठीक। तो यहाँ पर बोर्ड और आपकी जो डेट है और सन किस सन में, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी, क्योंकि गलतियाँ यहीं पर होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद एग्जामिनेशन का सेंटर यहाँ पर आपको दोबारा से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अमेठी सेलेक्ट कर लिया और इस कैप्चर कोड को फिर से डाल देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आपको दिखेगा। इनको बहुत ही अच्छे से चेक करना है, कहीं पर भी एक अंक की अगर गड़बड़ी है तो तुरंत सही करिएगा। सही करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बैक पे यहाँ पर जाना होगा। अगर नहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि सही है तो आप यहाँ पर यस कर दिएगा। जैसे यस करेंगे आपका ये फॉर्म यहाँ से फिर कहेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। आप तुरंत कहिएगा हाँ, आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करिएगा और जैसे ही आप करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है अब देखिए प्रिंट होकर आ जाएगा। ये आपका पूरा फाइनली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, अभी फीस नहीं जमा हुई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका चयन परीक्षा 2021 के लिए घोषणा पत्र है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब याद रखिए यहाँ पर आप जल्दी से कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, ये सभी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए सभी चीजें ठीक है। इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है तुरंत। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको उसी प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और न्यू पासवर्ड फिर कंफर्म पासवर्ड इसको आप बदल सकते हैं। यानी कि जो आपके मोबाइल पर पासवर्ड आया था उसे आप यहाँ पर बदलने का ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, नया पासवर्ड डालिए, पुराना पासवर्ड डालिएगा, नया पासवर्ड डालिएगा, फिर से नया पासवर्ड डालिएगा। जो आपको पहले OTP आया था उस OTP को डालिए, फिर अपना नया पासवर्ड डालिए, फिर नया पासवर्ड डालिए और सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका एक नया पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसी से फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्रिएट हो जाएगा तब आपको इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नया पासवर्ड जो आपने बनाया है और कैप्चर कोड डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब चीजें आएंगी। एक चीज यहाँ पर देखिए कमी होगी, वो ये आएगी कि यहाँ पर अभी आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, ये चीज यहाँ पर लिख कर आएगी। तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अब देखिए सभी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। ये आपका फीस भी लिख के आ जाएगी कि आपको कितनी फीस करनी है। देखिए इनकी आ रही है 400 रुपये फीस करनी है। तो यहाँ पर एक्शन पर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फीस का मोड आ जाएगा, किस प्रकार से आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं। SBI का कार्ड है, नेट बैंकिंग है, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, कंफर्म करिएगा और कंफर्म करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर देखिए समय चलेगा, समय को चलने दीजिएगा। टोटल फीस यहाँ पर आपकी कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म होने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो मैसेज आ जाएगा कि आपके यहाँ रिस्पॉन्स डिटेल आ चुकी है, फीस यहाँ पर आपकी कंफर्म हो रही है। जैसे ही कंफर्म होगी तो यहाँ पर आप जब उस फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा फीस पेड, फी पेड लिख कर आएगा। तो यानी कि आपकी फीस जो है वो फाइनली जमा हो चुकी है इस भर्ती के लिए। जैसे ही आपकी ये फीस जमा हो जाएगी तब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब पार्ट 2 में आपको आना है। पार्ट 2 ये आपका है। तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का नेम, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, इंडियन, ठीक है, और स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कैप्चर कोड, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी है और सबमिट करनी है। ये आपका जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से फिल करनी है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आईडी नंबर पे जो आईडी नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, आईडी टाइप, तो यहाँ पर वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर डाल सकते हैं और इस कैप्चर कोड को डालकर सबमिट कर सकते हैं। याद रखिएगा जो आईडी कार्ड आप लगाइएगा उसी आईडी कार्ड का एड्रेस भी ऊपर फिल करिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका ये एड्रेस इस प्रकार से फिलअप हो जाएगा और स्क्रीन पर आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको फाइनल एग्री करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे पूछेगा यस या नो, तो आप यस करिएगा और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वो आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है वो खुलने लगेगा। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है, यहाँ पर देखिए फीस पेड हो गई, फॉर्म फिल हो गया, अब फोटो सिग्नेचर बाकी रह गया। तो चलिए फोटो सिग्नेचर पर आते हैं। देखिए ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फोटो सिग्नेचर का साइज क्या है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिएगा, जहाँ पर भी आपके मोबाइल डेस्कटॉप फोटो है वो सेलेक्ट करिए, सिग्नेचर सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद दोनों चीज़ें, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अंडरटेकिंग है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको है और सभी चीज़ें आपको जो फॉर्म है वो अपलोड करना है। सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना है। देखिए जो फॉर्म था आपका जो प्रिंट निकला था रजिस्ट्रेशन का पहला वाला, उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है, फोटोग्राफ, यहाँ सिग्नेचर, 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी रहेंगी। तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद कैप्चर कोड डालेंगे और फिर इसे हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे फिर यस करने के लिए कहेगा, आप यस करिए और कंफर्म करिए, सक्सेसफुली हो गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी सभी चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी। देखिए ग्रीन 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 ग्रीन। अब केवल फाइनल प्रिंट रह गया है, वो आपको प्रिंट करना रहेगा। जैसे ही आप फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका देखिए फॉर्म दिखने लगेगा। ये देखिए
ठीक है। अब इस प्रकार से आप ये फॉर्म आपका दिखने लगेगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा और उसके बाद जैसे ही आगे का एडमिट कार्ड वगैरह परीक्षा जो होगी वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें डिटेल से समझ में आ गई होंगी। विषय वगैरह आपको विज्ञान या गणित में से एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। केवल 2 ही विषयों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हो, साइंस साइड, मैथ साइड जैसे भी, ठीक है, तो उस साइड से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आवेदन कंप्लीट करना है। अन्य किसी भी सवाल जवाब के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।